स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 6C बीजीय व्यंजक। इसमें हम लोग 6B तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 6C पढ़ेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देख लें। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। तो आज हम लोग इसका पहला जो व्यंजकों के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें कितने पद हैं, उन पदों की संख्या को ज्ञात करना है। देखिए, जब भी प्लस बीच में रहेगा तो पदों की संख्या बढ़ेगी। इसमें यहाँ पे प्लस नहीं है बीच में, मतलब ये अकेले है, तो इसमें हो जाएगा एक पद। क्या लिखेंगे? एक पद, ठीक है ना। और इसमें अगर बात करें तो एक ये दो पद हो जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बीच में प्लस दिया है, तो इसमें लिखेंगे दो पद, ठीक है ना, दो पद। अब यहाँ पे बात करते हैं तो एक, दो और ये तीन, मतलब एक पद माइनस कर दे दिया, एक प्लस दे दिया, मतलब यहाँ पे कितने पद हो जाएंगे? तीन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पद, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो एक, दो, मतलब इसमें कितने पद हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दो पद, ठीक है ना। दो पद हैं और यही इसके सारे आंसर होंगे। जो मैंने लिखा है यही सारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका जो दूसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बतानी है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को कि व्यंजकों की डिग्री और उसके पदों की डिग्री बतानी है। तो इसमें व्यंजकों की डिग्री बतानी है, मतलब एक, दो, तीन, ये तीन पदी है, ये नहीं बताना है। इसमें व्यंजकों की डिग्री बतानी है। इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है वो सबसे पहले बतानी है। तो व्यंजकों की डिग्री जब बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे व्यंजकों की डिग्री, व्यंजकों की डिग्री की, यहाँ पर हो जाएगा डिग्री। तो यहाँ पे व्यंजकों की डिग्री कितने हो जाएगी? दो। सबसे हाईएस्ट जो रहता है उसको लिख देते हैं। अब उसके बाद अलग अलग लिख लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर की डिग्री की, यहाँ पर हो जाएगा डिग्री यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना? दो। और यहाँ पर हो जाएगा 2y की डिग्री की, यहाँ पर हो जाएगा हमारा डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा एक। और यहाँ पे 3 की डिग्री, 3 की यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा जीरो, मतलब 3 की डिग्री जीरो है, मतलब 2, 2, 1, 0। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आएगा। अब इसमें पदों के व्यंजकों की डिग्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे व्यंजकों की डिग्री। तो यहाँ पे व्यंजक की डिग्री अगर लिखते हैं तो व्यंजक की डिग्री लिख देते हैं हम, ठीक ना। व्यंजकों की डिग्री, व्यंजकों की यहाँ पे हो जाएगा डिग्री इक्वल टू 3 है, सबसे हाईएस्ट 3 है, 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे 3x स्क्वायर 3x क्यूब की डिग्री की, यहाँ पर हो जाएगा हमारा डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 4x स्क्वायर y है, ठीक ना। इसमें ये स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे y है, ठीक है ना। तो y जो होता है क्या चीज़ कि y और x एक प्रकार के हैं, और इसमें अगर 1 है दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि गुणा में क्या होता है? जुड़ता है, इसमें 1 होता है। जब कोई भी डिग्री नहीं होती किसी पे तो उसको 1 मानते हैं x पे। जैसे यहाँ पे देखिए y पे था, इसको 1 मान लिए थे। उसी प्रकार से y पे 1 है, इन दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? डिग्री वो हो जाएगी 3, मतलब इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी किसी चीज की डिग्री बतानी हो, अगर x और y दोनों साथ में हो और दोनों पदों में साथ में लिखा हो इसकी डिग्री बतानी है, तो आप दो नहीं बताएंगे। समझ में आया? अगर इसमें यह पूछता कि x और y में सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, तो x ये है, ये बता सकते हैं। लेकिन जब दोनों साथ में है और ये पूछ दे कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी पूरी की डिग्री आपकी हो जाएगी 3। समझ में आ गई ये बात? इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बारीकी सवाल है और इसको ध्यान रखिएगा समझने के लिए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हमारा क्या? पूरा टोटल डिग्री की बात करते हैं तो व्यंजक डिग्री की बात करते हैं, तो व्यंजकों की डिग्री, ठीक ना, व्यंजकों की यहाँ पर हो जाएगा डिग्री इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4। और देखिए इसमें अब फिर से लिखेंगे 5x पे 4 की डिग्री जो हो जाएगी की डिग्री, ठीक ना, डिग्री यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 7xy का स्क्वायर में डिग्री यहाँ पे इसकी डिग्री जो हो जाएगी डिग्री ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, 2 और 1, यहाँ मिला के 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2x की डिग्री, जो की डिग्री यहाँ पे हो जाएगा डिग्री ये हो जाएगा हमारा कितना? 1। और यहाँ पे 3 की डिग्री जो होगी, 3 की, दिख रहा है आप लोगों को? 3 की डिग्री यहाँ पे हो जाएगा डिग्री, ठीक है ना, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से ये आपको लिखना था, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 की डिग्री 0, ठीक है। अब देखिए इसमें दिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे व्यंजक की डिग्री, ठीक है ना, व्यंजक की डिग्री की यहाँ पे हो जाएगा डिग्री
इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे। व्यंजकों की दोनों में डिग्री पूछा है तो 2 लिखेंगे। जैसे कि हमने अभी बताया है इस तरीके से आपको दूसरे सवाल में कि अगर किसी एक की पर्टिकुलर डिग्री मतलब व्यंजक की डिग्री पूछेगी तो सबसे हाईएस्ट वाली डिग्री बताते हैं। अगर इसमें व्यंजकों की डिग्री पूछती तो 2 होता, लेकिन इस पूरे फंक्शन की डिग्री पूछ दिया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यंजकों की डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 2। अब देखिए आगे में क्या करते हैं हम लोग कि इसमें बोलेगा वाई स्क्वायर की डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा डिग्री, तो इस तरीके से ये आपका 2 हो जाएगा। अब 5 की डिग्री जो पूछेगा तो इसका हो जाएगा हमारा क्या चीज 0, तो इसका हो जाएगा 0। इस तरीके से ये आपका दूसरा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे सवाल पर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसको शेयर करते रहिए, ठीक है ना, और लाइक तो जरूर करिए, ठीक है। अब चलते हम इसके अगले सवाल पे, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। आपको सत्य बताना है कि सत्य कथन कौन है, असत्य कौन है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इस बात का कि यहाँ पे बोला है कि 5x² yz, यहाँ पे द्विपद व्यंजक है। इसमें 2 पद हैं क्या? नहीं है 2 पद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही पद है, कहीं भी प्लस नहीं दिया, तो ये बात क्या हो जाएगी हमारी असत्य, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा असत्य, ठीक है ना, असत्य। इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब इसमें बोला है 1 2 3 पद है, लेकिन बोला है द्विपद व्यंजक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा असत्य, ठीक है ना, असत्य हो गया। अब देखिए अगला जो सवाल दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ 2x² प्लस यहाँ पे जाएगा 7xy द्विपद व्यंजक है। हाँ ये सत्य होगा, द्विपद व्यंजक है, 2 ही पद है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज सत्य हो जाएगा। अब देखिए चौथा जो सवाल दिया हुआ है कि a यहाँ पे दिया हुआ ax² और यहाँ पे bx - c द्विपद व्यंजक है, तो ये गलत बात है क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 व्यंजक पद हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सत्य कौन सा हुआ आपका तीसरा, ठीक है। बाकी चारों क्या, चारों में 3 ठो हमारा असत्य है और तीसरा सिर्फ और सिर्फ क्या है सत्य है। तो इस तरीके से ये तीसरा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके चौथे सवाल पे और देखते हैं कि चौथा सवाल है क्या। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजक बताइए। आपको तीनों व्यंजकों को त्रिपदीय व्यंजक तक बताना है हमें, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि पहले हम लोग इसको देखेंगे और इसको बताते हैं हम लोग। तो इसमें जो पहला हमारा दिया हुआ है कि 3xy प्लस यहाँ पर जाएगा 7। अब इसमें कौन सा पद है? तो ये हमारा 2 पद है, 1 पद और 2 पद, तो इसमें लिख दीजिए द्विपदीय, ठीक है ना, द्विपदीय, द्विपदीय। अब इसमें कितना है? 1 पदीय, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 पदीय, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 2 3 त्रिपदीय है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ठीक है ना, त्रिपदीय, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 1 2, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा द्विपदीय, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विपदीय, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा त्रिपदीय, तो त्रिपदीय, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से बस सिंपल सा इसको लिखना था, कुछ विशेष नहीं है। आप लोग कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि करना है ये वो फलान ढिकान जो भी है, तो इस तरीके से नहीं करना, बस सिंपल सा लिख देना था कौन सा कौन पद है, तो आपको लिख देना था, ठीक है ना। अब हम लगाते हैं इसके 5वें सवाल पे और देखते हैं कि 5वां सवाल है क्या। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि x² y माइनस यहाँ पे 7xy प्लस यहाँ पे जगह 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कौन सा व्यंजक है। अब व्यंजक बताना है तो 1 2 3 पदों की संख्या कितनी होगी? 3, तो त्रिपदीय व्यंजक है। बस इतना ध्यान से लिख दीजिए इसको, त्रिपदीय व्यंजक है, पदीय व्यंजक है। बस इतना सी बात लिखनी थी और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ विशेष नहीं है, जैसा है सिंपल सा उसको हम लोग आंसर लिख लेंगे। इसी तरीके से ये 5वां हो जाएगा खत्म। अब लोग आते हैं इसके अगले सवाल, छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि नसरीन के पास, ठीक ना, नसरीन के पास उसने 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन को एबिया को दे दिया। 2y आम जो है अपनी बहन एबिया को दे दिया, तो ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या ज्ञात करना वो समझिए। नसरीन के पास कितने आम बचे? तो यहाँ पे लिखेंगे नसरीन के पास, ठीक ना, नसरीन के पास ठीक है ना, उसके पास कितने थे? टोटल 3x थे, -2y उसने बहन को दे दिया, तो उसके पास यही बचे सेम, क्योंकि इतना ही बचेगा ना, क्योंकि घट पाएगा नहीं तो ना ही छोड़ देते हैं। तो ये उसकी बचत हो गई, मतलब उसके पास बचे बराबर, नसरीन के पास इतने आम बचे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा बचे, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? अब देखिए 1 और 2, तो इसमें लिखेंगे 2 पद हैं, 2 पद, ठीक है ना, 2 पद हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही लिखना था कि शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, तो 2 पद हैं, बस 2 पद लिख दीजिए आप लोग। अब देखिए पदों की संख्या की दृष्टि से इस
इसे किस प्रकार के व्यंजक कहेंगे। इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो द्विपदीय व्यंजक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, पदों की संख्या के आधार पर या दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विपदीय, ठीक है ना, द्विपदीय व्यंजक बोलेंगे, ठीक है ना, व्यंजक कहेंगे, ठीक है, कहेंगे। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है क्यों कैसे बोलेंगे इसको द्विपदी व्यंजक। तो इस तरीके से आपका 6C भी हुआ खत्म। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में क्या करें, इसे शेयर कर दें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव का मित्र हो, शहर का मित्र हो, बहुत दूर का हो, रिश्तेदारी का हो, कहीं का भी हो, अगर आप जिसको जानते हैं वो आपके साथ पढ़ता है, सहपाठी है, तो आप उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, वो भी देख सके इस चीज़ को, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल